हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस वैसे इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और इस लेक्चर को देखने के बाद एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आपके जरूर कवर हो जाएंगे जिससे कि आपके एग्जाम में 1 नंबर कन्फर्म हो जाएँ। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैंने इसका PDF अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, और दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से आप क्लिक करके इसका PDF फाइल डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे सीमा साझा किस देश के साथ है, यानी कि भारत की जो स्थल सीमा है वो किस देश के साथ सबसे लंबा साझा करती है। तो यह है दोस्तों आपका बांग्लादेश के साथ में, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो टोटल सीमा है इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो स्थलीय सीमा है इसकी डिस्टेंस सबसे कम है, और अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल 106 किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे उत्तरम बिंदु कौन सा है। तो इसका नाम है दोस्तों इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आफ्टर देन अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, यानी कि वेस्टर्न पॉइंट। तो दोस्तों, भारत का जो वेस्टर्न पॉइंट है इसका नाम है गौर माता, और यह स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत और चीन के बीच जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। 9th क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, और यह जो रेड क्लिफ है यह नाम पड़ा था सर रेड क्लिफ के अनुसार, क्योंकि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा तय की थी, यानी कि बाउंड्री ड्रॉ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है इसका नाम है डूरन रेखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी एयरफोर्स में 2 बार रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, और वहाँ पर 4 स्टेट्स के नाम दिए गए थे। आपको बताना था कि उनमें से कौन से स्टेट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देख लो यहाँ पर कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है। टोटल 8 राज्य आते हैं इसमें, जिसमें पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों का नाम आप लोग याद रखो। बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और आगे आप एयरफोर्स का एग्जाम दो या फिर SSC और रेलवे जैसे एग्जाम दो, उन सब एग्जाम में भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में क्या है। दोस्तों, विश्व में भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार से, और अगर मैं परसेंट वाइज बात करूं तो पूरे वर्ल्ड का जो परसेंटेज है आउट ऑफ 100, भारत का एरिया 2.43% कवर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का विस्तार। तो दोस्तों, भारत की जो बाउंड्री है उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गारो, खासी और जयंतिया कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, ये सारी जो जनजातियां हैं यह पाई जाती है आपके मेघालय में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। दोस्तों, नदियों के द्वारा जो बहाया गया मिट्टी होता है ना, और जो नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण वहां पर होता है, इस मिट्टी को हम खादर कहते हैं। 16th क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है इस एलुवियल सॉइल को हम कहते हैं भांगर। जो नई मिट्टी होगी इसे बोलेंगे खादर, और जो पुरानी मिट्टी होगी इसे बोलेंगे भांगर। इन दोनों के नाम में आप लोग कन्फ्यूज मत होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अलग अलग नदियों का उद्गम स्थल, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपके एयरफोर्स एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, और मैं पिछले 3 सालों से देख रहा हूँ 19, 20 और 21 तीनों सालों में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी सिंधु नदी है। यह जो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट आपका झेलम नदी है, जो कि शेषनाग झील जम्मू से निकलती है।
इसके बाद सतलज नदी आपके मानसरोवर से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। आफ्टर देन आपकी जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी नदी और उसके उद्गम स्थल का नाम मैंने आपको बताया वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखना। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण सहायक नदियों का नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला है आपका गंगा नदी। दोस्तों गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है यानी कि सहायक नदियाँ, इनका नाम है यमुना, सोन, रामगंगा, गंडक और गोमती। आफ्टर देन यमुना नदी है। यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हो गई बेतपा, हिंडन और चंबल नदी। नेक्स्ट आपकी गोदावरी नदी आती है। तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं इनमें दो फेमस हैं, इंद्रावती और पेनगंगा। इसके बाद कृष्णा नदी है। तो दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा और भीम नदी। अगला है नर्मदा नदी, इसकी सहायक नदियां हैं अमरावती। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलज और गिलगित। ब्रह्मपुत्र नदी की दो सबसे फेमस सहायक नदियां हैं दिवांग और लोहित। और चंबल नदी की सहायक नदियां हैं सिप्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दक्षिण भारत का गंगा नदी किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, और ऐसा इसलिए कहा जाता है जैसे नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन है गंगा नदी, उसी प्रकार से जो साउथ इंडिया है वहाँ की एक तरह से आप बोल सकते हो कि लाइफलाइन है यह गोदावरी नदी, पूरे साउथ इंडिया में फैली हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। 22 क्वेश्चन है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को। आफ्टर देन 23 नंबर क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र जब जाकर एक साथ मिल जाती है तो इसके संयुक्त जलधारा को नाम दिया गया है मेघना नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। अलकनंदा नदी तथा भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? दोस्तों इन दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में। और 25 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ना, दक्षिण भारत की गंगा नदी गोदावरी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सबसे लंबी है और पूरे दक्षिण भारत में फैली हुई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको इंडिया के बेसिक फैक्ट्स एंड इंडियन रिवर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनका सॉल्यूशन करवा दिया। ज्योग्राफी में आपके 25 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा। इसी के साथ आपका पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए। जिन लोगों ने इससे पहले का पॉलिटी का एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको एयरफोर्स जीके 2023 के नाम से नया प्लेलिस्ट मिलेगा। उस पूरे प्लेलिस्ट में मैं एक एक करके टॉपिक वाइज सारे आपके जीके के वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि नोटिफिकेशन आने से पहले तक आपके जीके का कंप्लीट सिलेबस मैं अपलोड कर दूँ। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।